डिसीजन में बच्चों को स्कूल भेजे कि ना भेजे, ये एक काफ़ी बड़ा डिसीजन है पेरेंट्स के लिए। आइए बात करते हैं इस टॉपिक पर आज। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी डिमांडेड इन्फॉर्मेशन है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को जानना होता है कि क्या सही फैसला है बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे की स्टेज के हिसाब से, स्कूल में कितना सपोर्ट है उसके हिसाब से। तो पेरेंट्स को जानना होता है कि स्कूल भेजना सही फैसला है कि नहीं है। आइए बात करते हैं और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से समझेंगे आज, क्योंकि वो सारे पैरामीटर जिसकी हम बात करेंगे उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या फैसला लेना है बच्चे का स्कूल भेजने का कि नहीं भेजने का। देखिए पेरेंट्स, मैं तो एक बहुत ही क्रेजी पेरेंट हूँ, बच्चों के साथ बेस्ट करने के लिए भी और आपको क्या करना है बेस्ट सजेस्ट करने के लिए भी। और बहुत सारे पेरेंट एग्री होंगे आज मेरी बात के साथ, जिस तरीके से मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा सारे पैरामीटर्स के बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेंगे डिसाइड करने में बच्चे को स्कूल भेजे कि ना भेजे। देखिए, ऑटिज्म में एक मिथ है कि बच्चे को स्कूल भेज दो, बच्चा ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा मतलब बोलने लगेगा, बच्चा सोशलाइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब ये जो बात है ये नॉर्मल बच्चे के लिए काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आप एग्री होंगे इस बात के साथ कि बहुत सारे नॉर्मल बच्चे भी हमारे कई बार लेट बोलते हैं या उतने घुलते मिलते नहीं हैं, सोशलाइज नहीं होते हैं। लेकिन ये बात ऑटिस्टिक बच्चे के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चे मोटे तौर पर हाइपर एक्टिविटी के कारण बच्चे स्कूल में एक जगह बैठते ही नहीं, यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं बच्चे। अगर बैठ भी गए कुछ देर तो क्लास को फॉलो नहीं करते, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, टीचर्स क्या बता रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते, क्लास को फॉलो नहीं करना, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना, राइट। ऑटिज्म में एकेडमिक स्कूलिंग वर्सेज होम स्कूलिंग को लेकर कुछ बातों को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फैसला कर सके। आइए बात करते हैं कौन कौन से पैरामीटर हैं वो। पहली चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो है बच्चे की स्टेज और एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चा हमारा आज की डेट में किस स्टेज पर है। देखिए, स्टेज 1, अगर बच्चा स्कूल में बैठ नहीं रहा, बिल्कुल भी हाइपर एक्टिव है, बैठता नहीं है, यहाँ घूम रहा स्कूल में, किसी की बात सुननी नहीं, टीचर्स की नहीं, क्लास में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, टीचर को फॉलो नहीं करना, या फिर कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप से सेपरेशन के कारण बच्चे रोते हैं स्कूल में, या फिर स्कूल में कुछ बच्चे बुली होते हैं मान लीजिए, और स्कूल में अप्रोप्रिएट स्टाफ भी नहीं है मान लीजिए कई बार, ठीक है। और इन सब बातों की वजह से अगर आपको लगता है कि स्कूल भी कई बार आपको इन्फॉर्म करता है कि वो आपके बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये सोचना है कि स्कूल भेजकर क्या पॉजिटिव होगा इस एनवायरनमेंट में, और जब बच्चा हमारा स्टेज पर है तो कि क्या पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आपको ये तय करना है, आपको ये सोचना होगा। घर पे काम करें बच्चे के साथ, अगर बच्चा इस स्टेज पर है तो घर पे काम करें बच्चे के साथ, क्योंकि जितना काम आप घर पे कर सकते हैं स्कूल में उसके मुकाबले कुछ भी काम नहीं होता। हमें देखना होगा हमारा बच्चा किस स्टेज पर है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपके पास समय होना चाहिए अपने बच्चे के लिए, उसके साथ काम करने के लिए, ताकि आप उसके माइलस्टोन्स को अचीव कर सकें अपनी मेहनत से। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो यहाँ पर ये बात कंसर्निंग है, समय आपको निकालना ही पड़ेगा बच्चे के लिए। आपको सोचना होगा, क्योंकि बच्चा ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, बाकी सबकी लाइफ ठीक है कटी जाएगी, लेकिन वो बेचारा, वो मासूम जिसको हमने काइंड ऑफ जन्म दिया, मान लीजिए, खास तौर पे बच्चा चाहे नॉर्मल हो या ऑटिस्टिक हो, और अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो उसको और भी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे वक्त की, ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। अब बात करते हैं स्टेज बी। अब स्टेज बी में कुछ हद तक बच्चा अगर आपका बैठता क्लास में, सुनता है बात, फॉलो करता क्लास को, टीचर को, पार्टिसिपेट करता एक्टिविटीज़ के अंदर, और एनवायरनमेंट भी ठीक है, जैसे कि एंगेजिंग एनवायरनमेंट है, सपोर्ट स्टाफ ठीक है, कुछ हद तक बच्चा आपका बोलता है, तो कुछ वीक स्कूल भेज के देखिए, और आपको लगता है बच्चा सेटल हो रहा है, आपका बेनिफिट दिख रहे हैं आपको, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अभी भी इस स्टेज पर भी हमें माइलस्टोन्स काफ़ी अचीव करने हैं। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ फैमिलीज़ को। बहुत सारे फैमिलीज जब हमारी ट्रेनिंग में आते हैं तो सवाल पूछते हैं मुझसे स्कूलिंग के बारे में,
तो उसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जैसे मैंने डिस्क्राइब किया बेबी कि स्टेज बी पर अगर बच्चा है तो भी आप स्कूल के जो आवर्स रहेंगे वो इस तरह ना करें कि 9 से 3 तक बच्चा स्कूल में ही है, 6-7 घंटे के लिए मान लीजिए, फिर आने जाने का टाइम भी है, क्योंकि वो टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे का। अगर 8 बजे तैयार होने लगा बच्चा और 2-2:30 बजे स्कूल से छूटा, 3 बजे बच्चा घर पहुंचा, फिर बच्चा खाना भी खाएगा, फिर बच्चा सोएगा भी मान लीजिए, फिर शाम को आपको बच्चे को पार्क भी लेके जाना है, 9 बजे बच्चा आपका सोना चाहिए बेड पे, तो कितना टाइम बचा आपके पास एक्टिविटी करने के लिए? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट 1-2 घंटा मुश्किल से बचा आपके पास एक्टिविटी काम करने के लिए। तो अगर कोशिश करके अगर हो सके पॉसिबल, तो बच्चा अगर छोटा है 2-2.5 साल का, तो 2 घंटे के लिए स्कूल आप 2-2.5 तो नहीं, खैर 2.5 और 3 के आसपास मान लीजिए अगर बच्चा है और बच्चा ठीक कर रहा है, ठीक ठाक जैसे मैंने बताया अभी, तो 2-2.5 घंटे के लिए स्कूल आप आराम से बच्चे को भेज सकते हैं, 2.5-3 साल के बच्चे को, और 9 से 11 या फिर 9 से 12 मान लीजिए, ठीक है। ये कोशिश करें अगर ये पॉसिबिलिटी है कि पूरे वीक ना भेजें बच्चे को, 2 दिन या 3 दिन के लिए बच्चे को आप स्कूल भेजें, ताकि वो एनवायरनमेंट भी मिलता रहे बच्चे को, क्योंकि बच्चे की स्टेज ठीक है, स्टेज बी पे अगर बच्चा है तो वो माहौल भी मिलता रहे, और बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड भी ना करे, ताकि आपको भी वक्त मिले कि आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ एक्टिविटीज़ करें और उसके गोल अचीव करने पे आप फोकस करें। देखिए उस केस में क्या होगा कि बच्चा जब 11 बजे 12 बजे तक स्कूल रहेगा तो बच्चा घर पे आएगा, आराम से खाना खाएगा, फिर अपना नैप टाइम लेगा बच्चा, राइट, और उसके बाद जो बच्चे नैप टाइम के बाद आप एक्टिविटीज़ पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरा जो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर यही था कि बच्चे की स्टेज और स्कूल का माहौल, ठीक है। अब दूसरा जो पैरामीटर है वो है बच्चे की एज। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि 2 से 4 साल तक का बच्चा अगर है तो बिल्कुल जल्दबाजी ना करें स्कूल भेजने की। हाँ, अगर स्टेज आ चुकी है, स्टेज बी जैसे बताया मैंने आपको अभी, तो कहीं ना कहीं अगर 3 साल के आसपास बच्चा है तो 2 घंटे के लिए भेज सकते हैं स्कूल आप। जनरली जो है 2 से 4 के बीच तक का बच्चों को स्कूल भेजने की कोई जल्दबाजी नहीं। देखिए एकेडमिक्स तो बच्चा सीख ही लेगा, एकेडमिक्स की कोई जल्दबाजी नहीं है। लाइफ स्किल्स जो कि बच्चे के मेजर माइलस्टोन्स हैं उन पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा शैडो टीचर कॉन्सेप्ट जो है वो भी स्टेज बी के बच्चे के लिए, यानी जो बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ हद तक बोलता है मान लीजिए, कुछ हद तक पार्टिसिपेट करता है, उतना हाइपरएक्टिव भी नहीं है, तो स्टेज बी का बच्चा जो है उसके लिए शैडो टीचर का कॉन्सेप्ट को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, मुझे ओके लगता है कॉन्सेप्ट वो, ठीक है। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़ा, जैसे एटलीस्ट 4+ बच्चा हो और स्टेज बी पे बच्चा हो, तो शैडो टीचर जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बच्चे के साथ, जो लगा रहे मान लीजिए, और लगातार जो बच्चे को फॉलो करना क्लास में, जो उसके साथ लग के काम करवाना है उससे, तो कहीं ना कहीं वो लगातार इनपुट बच्चे को मिलते रहे, बच्चा फॉलो करता रहे कुछ हद तक अपने आप भी और शैडो टीचर की हेल्प से भी, तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है शैडो टीचर का, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल आप जो है कीजिए। अब बात करते हैं होम स्कूलिंग की। देखिए कुछ पेरेंट्स, जब मेरी बातचीत होती है तो कुछ पेरेंट्स जो है बच्चों की होम स्कूलिंग जो है कर रहे हैं खुद से अपने आप ही, जिसमें कि वो सब कुछ करते हैं इंक्लूड, चाहे ऑक्यूपेशनल पेरेंटिंग हो, चाहे स्पीच पेरेंटिंग हो, एकेडमिक्स पेरेंटिंग हो, एंड ऑफ कोर्स बिहेवियर पेरेंटिंग हो। तो कुछ पेरेंट्स खुद से ही कर रहे हैं घर पे काम, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं उनको, उन्होंने ये डिसीजन लिया है, दैट्स ए वंडरफुल डिसीजन। मैं तो इस बात के सपोर्ट में हमेशा रहता हूँ कि जितना काम घर पे हो सकता है तो उसके मुकाबले आप कहीं मर्जी जैसे स्कूल में भेज लीजिए, उतना काम होता ही नहीं है। वो टाइम जो बच्चे का बड़ा प्रीशियस एक्चुअली टाइम है, राइट। और जैसे कि मैंने कहा एकेडमिक्स से बच्चा सीख ही लेगा, है ना। और 1-2 जगह जैसे कि कुछ कंट्रीज में ऐसा भी है कि आप घर पे बच्चे को नहीं रख सकते हैं, आपको स्पेशल केस बनवा के कि हाँ भी हम घर पे काम करेंगे, और वो आपको क्लासेस भी देते हैं ऐसे बाकायदा, दिन में 1 घंटा 2 घंटे के लिए। तो सिस्टम अगर अलाउ करता है आपका, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अप्रूवल के साथ जो है आप घर पे बच्चे का होम स्कूलिंग भी कर सकते हैं, वो भी एक सही ऑप्शन है। और मैं हमेशा मानता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो माँ बाप खुद काम ना कर सकें, माँ बाप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। और जैसे कि आपने देखा लास्ट सक्सेस स्टोरी जो हमारी आई हमारे चैनल पे, रितु गर्ग यमुनानगर से 14 महीने में बच्चा रिकवर किया, तकरीबन 2.5 साल के आसपास उन्होंने शुरू किया था हमारे साथ, और 3 साल 8 महीने की एज तक स्कूल उन्होंने बच्चे को, मतलब अभी तो खैर बच्चा स्कूल जा रहा है पूरी रिकवरी होने के बाद। और जो आपने सुना उसमें सक्सेस स्टोरी में नहीं देखा था, आप देखिए जरूर वापस मुड़ के। तो रितु जी ने बताया कि जब बच्चा स्कूल में गया डायरेक्ट 3.5 की एज में, तो बच्चा कई एरियाज में एडवांस्ड है बल्कि बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि स्कूल भेजने की कोई जल्दबाजी नहीं है, घर पे काम करेंगे तो कई गुना काम आप बच्चे के साथ कर सकते हैं, बॉन्ड बिल्डअप होता है पेरेंट्स के साथ, वो एक अलग एडवांटेज रहता है, राइट। और मेरे ट्विंस को देख लीजिए, मैंने कई जगह जर्नी में कवर किया अपने, कि जब मेरे बच्चे 3 साल के हुए तो स्कूल गए, उस टाइम पे वो दोनों बच्चे मेरे 6 साल के बच्चे के बराबर, हालांकि सब एरिया में थे लगभग, एकेडमिक्स की अगर बात करें क्योंकि अभी बात स्कूल की चल रही है, तो तकरीबन 6 साल के बच्चे के बराबर वो दोनों जो बच्चे मेरे स्टैंड करते थे उस टाइम पे भी। और आज की डेट में जो
4 साल 8 महीने के आसपास हो गए हैं, तो आज की डेट में वो कुछ कॉन्सेप्ट 8 साल के बच्चे के आसपास के एकेडमिक्स के कर रहे हैं मेरे बच्चे दोनों, राइट। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, और सारी की सारी लर्निंग हमने बच्चों को खुद कराई है घर पे। और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, अगर हम कर सकते हैं ये काम, तो आप भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू इन दैट। बस आप फैसला तो कीजिए, खुद पे ट्रस्ट तो कीजिए, बच्चे को समय तो निकालिए बच्चे के लिए। क्यों नहीं होगा? बस थॉट ये होना चाहिए कि करना ही है, ऑप्शन नहीं है, बच्चे को ठीक करना ही है, हो जाएगा। और अब एक और चीज़ मैं जब नोटिस करता हूँ, थोड़ा सा यूँ कहें कि जब पेरेंट्स थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, अपना भी बच्चे का भी। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि देखिए, इन सब पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए आपको फैसला करना होगा कि आपके बच्चे का स्कूल भेजने का टाइम आया है कि नहीं आया। एज से मत चलिए, है ना। बच्चे क्या एज होगी, बच्चे की स्टेज से आपको चलना होगा। एज के डिपेंडिंग अपॉन आप बाकी फैसले कर सकते हैं ऑफ कोर्स, पर पहला पैरामीटर रहेगा बच्चे की स्टेज क्या है, बच्चा रेडी है कि नहीं है, स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है, स्पोर्ट है कि नहीं है। तो एज पर नहीं जाएंगे आप, तो आपको फैसला करना होगा इन पैरामीटर पे डिपेंड करते हुए, इनको गहराई से सोचते हुए कि बच्चे को स्कूल भेजे कि ना भेजे। अगर बच्चा रेडी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बच्चे का भी नहीं है, तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि स्कूल सिस्टम के साथ कोई आर्गुमेंट करके, कोई फाइट करके कुछ पॉजिटिव होने वाला है बच्चे के लाइफ में। अगर बच्चा ही खुद रेडी नहीं है तो स्कूल भेज के भी क्या हो जाएगा। बच्चा अगर यहाँ घूमेगा क्लास में, अगर शैडो टीचर की बात भी नहीं सुनेगा, मान लीजिए, ठीक है, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है और गेट अलॉन्ग नहीं होता, पार्टिसिपेट नहीं करता, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ पॉजिटिव होने वाला है स्कूल भेजकर बच्चे को। देखिए, दूसरी तरफ अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत स्पोर्ट की ज़रूरत है, आपको ऐसा लगता है, जैसे स्टेज भी है मान लीजिए बच्चे की, अगर आपके बच्चे को थोड़ी बहुत स्पोर्ट की ज़रूरत है और बच्चा क्लास के एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी स्कूल बच्चे को एडमिशन ना दे। ध्यान से सुने, अगर आपके बच्चा स्टेज बी पर है और थोड़ी बहुत स्पोर्ट की ज़रूरत है, उसको शैडो टीचर टाइप में सपोर्ट आपके बच्चों को मिल सकती है, और बाकी बच्चों या फिर क्लास को या फिर स्कूल के एनवायरनमेंट को आपका बच्चा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। जैसे कई बार स्कूल वाले कंप्लेंट करते हैं कि आपका बच्चा एनवायरनमेंट थोड़ा सा उतना जो है, जो भी बच्चा हाइपर एक्टिविटी है उसकी या फिर और बिहेवियर्स हैं उसकी वजह से क्लास इम्पैक्ट हो रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं कर रहा आपका बच्चा, तो फिर भी आपके बच्चे को स्कूल अगर एडमिशन ना दे, या एडमिशन देने के बाद कुछ समय बाद आपको बोले कि हम आपके बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है या फिर ये कहें कि शैडो टीचर को भी कई बार स्कूल अगर अलाउ नहीं करते हैं, और अगर आपका बच्चा ठीक कर रहा है फिर भी शैडो टीचर अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर यूँ कहें कि सिर्फ लेवल की वजह से आपके बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, इस बात पर बिल्कुल फाइट कीजिए स्कूल सिस्टम के साथ आप, ठीक है। लेकिन बच्चे की स्टेज हमारी सही होनी चाहिए, ताकि बच्चा, हमें खुद पता होना चाहिए बच्चा हमारा रेडी है, बच्चा हमारा सीख सकता है, राइट। तो लेकिन अगर बच्चा आपका स्टेज बी पर, जैसे मैंने बताया अभी, फिर भी स्कूल आपके बच्चों को एडमिशन ना दे, और या फिर स्कूल के पास या तो सपोर्ट स्टाफ है स्कूल के पास या नहीं है, तो आपने फाइट करके आर्गुमेंट करके स्कूल के साथ आपने सपोर्ट स्टाफ जो हायर करवा दिया स्कूल से, है ना, और बच्चा आपका रेडी नहीं है मान लीजिए, तो आपको सोचना होगा कि क्या वाकई में बच्चे का भला होगा। अगर सपोर्ट स्टाफ स्कूल में आ भी गया लेकिन बच्चा आपका रेडी नहीं है सुनने के लिए, समझने के लिए, फॉलो करने के लिए, तो हमें सोचना होगा कि क्या हमारा उससे कुछ पॉजिटिव हो रहा है बच्चे का, राइट। नहीं, क्योंकि स्कूल का जो सपोर्ट स्टाफ है वो बच्चे की लर्निंग में, या यूँ कहे कि ऑटिज्म से रिकवरी में कोई रोल प्ले नहीं करता। वो बस दिन को मैनेजेबल बनाने के लिए बच्चे को कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। उनका बच्चे के लिटरली जो है लर्निंग में, ऑटिज्म से रिकवरी में कोई योगदान नहीं होता, वो बिल्कुल उस तरीके से काम नहीं करते। वो तो बस ये है कि बच्चे की अगर हाइपर एक्टिविटी है, कुछ बिहेवियर्स है, उसको मैनेज करने के लिए जो है बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं, वो काइंड ऑफ हल्की फुल्की जो सपोर्ट रहेगी। लेकिन आज की डेट में आपके बच्चे को, जैसे कि पता अगर स्टेज ए पे बच्चा है, तो आज की डेट में आपके बच्चे को ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप एक्टिविटीज़ करेंगे, समय देंगे बच्चे को, सही अप्रोच से काम करेंगे, बच्चे को कहीं ना कहीं आप स्टेज बी तक लेकर आएंगे, फिर हम फैसला कर सकते हैं कि बच्चा हमारा रेडी है, अब स्कूल हम भेजें, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल ने अगर एडमिशन नहीं दिया या फिर एडमिशन दिया था, फिर बाद में बच्चे को जो है बोले कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट स्टाफ भी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, राइट, है ना। तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचना होगा कि स्कूल के साथ हम कितना उलझे, उनसे आर्गुमेंट करने में या उनसे जो है बहस करने में या फाइट करने में। हमें बच्चे की स्टेज को समझ के एक फैसला करना होगा, राइट।
तो घर पे काम कीजिए, माइंडफुल डिसीजंस लीजिए, और पेरेंट्स अपना जो काम आपका है वो स्कूल को ना सौंपे। अगर बच्चे की स्टेज रेडी नहीं है, आपको बच्चे के आज के लेवल पर काम करना होगा। बच्चे को एक थ्रेशोल्ड तक लेके आना होगा कि बच्चा इस लेवल पर मेरा आ जाए, ताकि थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो, कुछ एंगेज होना शुरू हो, थोड़ा बातचीत किसी की माने, बैठे, है ना, थोड़ा सा क्लास में पार्टिसिपेट करे। तो कहीं ना कहीं उस हद तक आप बच्चे को लेकर आएंगे, और कोई और उतना काम नहीं कर सकता जितना काम की हम एज ए पेरेंट खुद कर सकते हैं, राइट। तो और एक बात ये भी है, देखिए, अगर स्कूलों में, जैसे कि काफ़ी हद तक स्कूलों में नहीं होता स्पोर्ट, उतना नहीं जो है बच्चे को कर पाते वो लोग, उनके पास भी स्टाफ नहीं होता है। तो अगर स्कूल में सपोर्ट स्टाफ नहीं है, तो ये फाइट हमारे स्कूल के अगेंस्ट नहीं है, ये फाइट हमारे एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, और ये फाइट हमारी एजुकेशन बोर्ड के अगेंस्ट है। स्कूल के अगेंस्ट फाइट करने से ज़्यादा कुछ उतना हासिल नहीं होता है, राइट। तो देखिए, एज ए ऑटिज्म पेरेंट मैं बात समझ सकता हूँ कि कई दफ़ा क्या होता है कि एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है ये, कि जब कोई बात करता है सोसाइटी में, है ना, हमसे कि आपका बच्चा अभी स्कूल नहीं जाता क्या। हम इस बात को बखूबी समझ सकते हैं एज ए ऑटिज्म पेरेंट, लेकिन ये फैसला हम इस बात पे तो नहीं छोड़ सकते ना कि कौन क्या बोल रहा है हमारे बच्चे के बारे में, कि बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये फैसला तो हमारा होना चाहिए, है ना। लोग तो क्या करेंगे, बच्चे की एज के हिसाब से नॉर्मलाइज कर देते हैं कि ये टारगेट है, देखो ये क्यों नहीं अचीव हो रहा, बच्चा आपका इस क्लास में क्यों नहीं है अभी तक, बच्चा स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। उनको थोड़ी पता आपके बच्चे की स्टेज क्या है, मान लीजिए, राइट। ये तो फैसला वैसे भी हम लोगों के बातों के हिसाब से तो फैसला नहीं कर सकते, है ना। हम फैसला तो हमें खुद करना, अपने बच्चे को नोटिस करते हुए कि हमारे बच्चे के लिए क्या बेस्ट है आज की डेट में, है ना, ठीक है। तो फिर आप अपने बच्चे की स्टेज को अपने बिल्कुल जो है ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपने फैसला करना है। सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, देखिए, लोग तो कुछ तो बोलेंगे ही इन एनी केस। बच्चा स्कूल जाएगा तो भी कुछ बोलेंगे लोग, स्कूल नहीं जाएगा तो भी कुछ बोलेंगे लोग। तो हमें लोगों की परवाह ना करते हुए, अपने बच्चे को समझते हुए, स्टेज को समझते हुए, एज को समझते हुए, स्कूल के सिस्टम को समझते हुए फैसला करना होगा कि आज बच्चे के लिए बेस्ट क्या है। और इसी बात पे, जैसे मैंने कही बात अभी भी, कि लोग तो कुछ तो बोलेंगे। एक कविता मैंने लिखी है, शायद काफ़ी सारी फैमिली ने सुना भी होगा, लेट द वर्ल्ड ओपाइन। लोगों को बोलने दो, लोगों को सोचने दो, आपको पता आपके बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, राइट। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और मैं देखो एक बात हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करनी है आपने, लेकिन मेहनत सही अप्रोच के साथ करनी है, ताकि आपको मेहनत करने पर रिजल्ट भी मिले। और जैसे मैंने कहा कि अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, और सही पेरेंटिंग के साथ, स्पेशल पेरेंटिंग के साथ हर एक ऑटिज्म ब्लेसिंग हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑटिज्म डॉट ब्लेसिंग्स के साथ।